बत महत् पापं कर्तुं वयोसितावेहम् यद् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजन्म उद्धयतः। ओहो, यह कितनी आश्चर्य की बात है कि हम सब भयानक पाप करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राज्य का सुख पाने की इच्छा में हम अपने ही रिश्तेदारों को मारने पर तुले हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सरल गीता पढ़े समझे अपनाए। उच्चारण अभ्यास। पहला अध्याय श्लोक 44। इस भाग में प्रत्येक श्लोक को साधारण रूप से समझने में सहायता मिलती है। हर संस्कृत शब्द को स्पष्ट उच्चारण के लिए छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है और देवनागरी न पढ़ पाने वालों के लिए रोमन लिपि भी दी गई है ताकि आप हर शब्द को आसानी से पहचान सके। इसके बाद श्लोक की प्रत्येक पंक्ति यानी पद को भी संस्कृत और रोमन लिपि के साथ दिया गया है। अंत में उच्चारण और रूप दोनों को समझते हुए पूरे श्लोक को आत्मविश्वास के साथ पढ़े। यदि आवश्यकता हो तो सही उच्चारण को अच्छी तरह सीखने के लिए वीडियो को दोबारा देखें। अब ध्यान से सुनिए और मेरी बात स्पष्ट रूप से दोहराए। यत यत राज्य राज्य सुख सुख लोभेन लोभेन हन्तुम हन्तुम स्वजनम स्वजनम उदयतः उदयतः अहो बत महत पापम अहो बत महत पापम कर्तुम वयोसिता वयम कर्तुम वयोसितः वयम। यत् राज्य सुख लोभेन यत् राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनम उदयता हन्तुम स्वजनम उदयता। अहो बत महत पापम अहो बत महत पापम कर्तुं वयोसिता वयम कर्तुं वयोसिता वयम। यद् राज्य सुख लोभेन यद् राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजन्म उदयतः हन्तुं स्वजनम उदयतः। अहो बत महत् पापं कर्तुं वयोसिता वयम् अहो बत महत् पापं कर्तुं वयोसिता वयम्। यद् राज्य सुख लोभेन
हन्तुं स्वजन्म उदयतः। यद् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजन्म उदयतः। अहो बत महत् पापं कर्तुं वयोसिता वयं। यद् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजन्म उदयतः। अहो बत महत् पापं कर्तुं वयोसिता वयं। यद् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजन्म उदयतः। Synonyms: अहो, अहो, बत कितना आश्चर्य है यह, महत महान, पापम पाप कर्म, कर्तुम करने के लिए, वयोसिता निश्चय किया है, वयम हमने, क्योंकि राजसुख लोभेन राजसुख के लालच में आकर, हंतुम मारने के लिए, स्वजन्म अपने संबंधियों को, उदयता तत्पर, अहो बत महत् पापम कर्तुं वयोसिता वयं। यद् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजन्म उदयतः। ओहो कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। इंसान स्वार्थ के अंधेरे में डूब जाता है तो वो अपने ही भाई, पिता या माँ तक को मारने जैसे पाप में भी लग सकता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ लोभ या सत्ता की चाह ने रिश्तों को भी मिटा दिया, लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं है। वह एक साधु स्वभाव वाले भक्त हैं जिन्होंने भगवान से सच्चा जुड़ाव बना रखा है, इसलिए उसका मन सदाचार में रमा है और वो पाप से बचना चाहता है। भाव का स्पर्श यहाँ अर्जुन दिखाता है कि धर्म केवल नियमों की बात नहीं, बल्कि आचरण, विवेक और करुणा से भी गहरा जुड़ा होता है। गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।